हेलो, मैं सुचिता रॉय। आज मैं निकाह लुक करने जा रही हूँ और इनका स्किन जो है काफ़ी ड्राई है। तो पहले मैंने हनी मॉइस्चराइज़र लगा के और छोड़ दिया है थोड़ा देर 2-3 मिनट के लिए, खुद ही एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। और उसके बाद मैं रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और मेरा हमेशा है कि लगा के उसको तुरंत मर्ज नहीं करती हूँ, 3-4 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक पूरा आई मेकअप कंप्लीट होता है वो पूरा स्किन में इतने अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपका कुछ प्रोडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद हल्का सा मल्सीफाई करके और अब मैं उनका ऑरेंज कंसीलर लगा रही हूँ। ये एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर है। जहाँ जहाँ भी अनइवन टोन है इनका, अंडर आई, फोरहेड पे थोड़ा और माउथ एरिया में, वहाँ पे मैं ऑरेंज कंसीलर से करेक्टर से करेक्ट कर रही हूँ। क्योंकि अनइवन टोन है तो करना ही पड़ेगा। बहुत डार्क सर्कल्स नहीं था बट अनइवन टोन था और मैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं फॉरएवर 52 के कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ ताकि ऑरेंज कवर हो जाए और हमें एक इवन बेस मिल जाए। और मैं इसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि अंदर से ऑरेंज ना दिखे और एक हमको अच्छा कैनवस मिल जाए। जब भी ऑरेंज कंसीलर यूज़ करिए, यदि बहुत लाइट कर रहे हैं या बहुत कम करेक्टर, बहुत कम ब्लैक ब्लैक पोर्शन है या अनइवन टोन है, तो यदि आप सेम कंसीलर से यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना न्यूट्रलाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है। बट जब भी आप ऑरेंज करिएगा तो न्यूट्रलाइज़ करने से बेस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इवन टोन आता है आपको। और इसको एकदम अच्छे से ऑरेंज को सबको कवर कर लेना है और ब्लेंड बहुत अच्छे। और जब भी बेस लगाएं तो पहले फिर स्किन पे चेक कर लें। मैंने क्रायलॉन का FS22 इन पे यूज़ किया है क्योंकि स्किन बहुत ड्राई था और ये क्रीमी फॉर्म होता है और मुझे बहुत ही पसंद है। मैं लगभग 15-16 साल से इससे काम कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा क्रायलॉन का FS प्रोडक्ट जितना भी है वो सारा बहुत अच्छा लगता है। स्किन में बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसका बस एक ही टेक्निक है कि आप बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करिए। अच्छे से यदि थोड़ा टाइम देके इसको प्रॉपर ब्लेंड कर देते हैं तो ये कहीं भी नहीं जाता। आप आराम से 12 घंटा 16 घंटा तक ये आपका मेकअप ब्राइडल है तो यदि पूरा ओवरनाइट सुबह तक एकदम आराम से, थोड़ा भी इधर उधर मेकअप नहीं होता है। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स का रिव्यू आते रहता है कि नहीं मेकअप कहीं नहीं गया, सुबह तक वैसे ही था मेकअप। तो आप क्रायलॉन पे आंख बंद करके क्रायलॉन यूज़ कर सकते हैं। मैं कम से कम 15-16 साल से क्रायलॉन यूज़ कर रही हूँ। बेस के बाद मैं सबसे पहले ब्लशर यूज़ करना चाहती हूँ। यदि आपको क्रीमी ब्लशर यूज़ करना है तो बेस पे ही बिना पाउडर के, बिना सेटिंग के, आप ट्रांसलूसेंट पाउडर के पहले बेस यूज़ कर लीजिए ताकि मर्ज हो जाए स्किन में अच्छे से। ये मैंने लिक्विड ब्लशर यूज़ किया है और ये मेरा खुद का ब्लशर मैं क्रिएट कर लेती हूँ 2-3 कलर का और इसमें शाइन भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारा बहुत अच्छे ब्रांड्स का तो बहुत अच्छा रहता है बट बहुत सारा लिक्विड ब्लशर पता नहीं मुझे बहुत ड्राई और फ्लेकी लगता है, इसलिए मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ और ये आपका कहीं नहीं जाएगा। और हमेशा मैं ब्लशर के बाद ही हाईलाइट एरिया करती हूँ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा टू फेस्ड का कंसीलर लिया है और थोड़ा सा फॉरएवर 52 का भी, क्योंकि फॉरएवर 52 का जो कंसीलर है थोड़ा थिक और ड्राई जैसा है, ऑयली स्किन पे जाता है। और टू फेस्ड का कंसीलर हमेशा ड्राई स्किन पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बेस्ट कंसीलर है, क्योंकि ज़्यादातर आपको ड्राई स्किन मेरे एरिया में मिलता है,
तो टू फेस्ड का कंसीलर सबसे बेस्ट है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। टार्ट का भी बहुत अच्छा है, बट टार्ट थोड़ा ऑयली स्किन के लिए है और थोड़ा थिक है, लेकिन टू फेस्ड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मुझे मेरा तो बेस्ट कंसीलर, आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा है, तो मुझे तो बेस्ट कंसीलर टू फेस्ड ही लगता है। मैं टार्ट भी यूज़ करती हूँ, फॉरएवर 52 यूज़ करती हूँ, एले गर्ल भी है मेरे पास, बट मुझे टू फेस्ड हमेशा बेस्ट लगता है कंसीलर के लिए। और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, कोई क्रीजिंग नहीं, बिल्कुल आपका सेकेंड स्किन लगने लगता है ब्लेंड होने के बाद। हमेशा ही ब्लशर के बाद ही हाईलाइट किया कीजिए, ताकि ब्लशर जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर होगा वो आपका कंसीलिंग से कवर हो जाएगा। अंडर आई में हमेशा छोटा ब्यूटी ब्लेंडर, आप बड़े से भी कर सकते हैं, बट फेस जब छोटा थोड़ा होता है, एरिया कम होता है, तो छोटा ब्यूटी ब्लेंडर से करने पे ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छे से बनता है। और जितना प्रॉपर आप ब्लेंड करेंगे उसको बहुत लाइट हैंड ही ब्लेंड करना है, ताकि प्रोडक्ट वहाँ से हट ना जाए। ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आई मेकअप हो या फेस का हो, और बहुत ही लाइट हैंड रखना है। अब क्योंकि इनका स्किन बहुत ड्राई है, तो मैं थोड़ा सा NYX का ये सेटिंग स्प्रे है, मैं थोड़ा सा स्प्रे करके डुई फिनिश देने के लिए कर रही हूँ। अब मैंने कोई भी पाउडर अभी यूज़ नहीं किया, ट्रांसलूसेंट पाउडर, उसी पे मैं फॉरएवर 52 का ये ब्लशर पैलेट है, उसी से मैं अभी ब्लश को फिर से पाउडर से सेट कर रही हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उस पर आपको पाउडर यूज़ करना ही पड़ता है उसको सेट करने के लिए, नहीं तो क्रीम प्रोडक्ट इधर उधर हो सकता है, आपका फैल सकता है, स्मज हो सकता है। तो अब मैं फिर सारा सेट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बेकिंग पसंद नहीं है, तो मैं उतना ही पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ जितना नीड हो आइज़ के नीचे, क्योंकि हमेशा लोअर लाइन मेकअप बचा रहता है, क्योंकि फेस के बिना कंप्लीट किए हुए लोअर लाइन आप नहीं कर सकते, तो मैं थोड़ा सा पाउडर छोड़ देती हूँ नीचे में। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, हल्का लाइट बिल्कुल कॉन्टोर, क्योंकि मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं किया था, इनको नीड नहीं था। तो मैं हुला से, बेनिफिट के हुला से मैं थोड़ा सा बस थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं कर रही हूँ। नोज़ के पास मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ इनका, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक शार्प, क्योंकि आप का ब्राइडल मेकअप हो रहा है तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इतना हेवी ज्वेलरी, इतना हेवी ड्रेस रहता है, तो मेकअप तो थोड़ा सा तो स्नैच लुक आना ही चाहिए, हमेशा प्रॉपर दिखना ही चाहिए। यदि आपका एंगेजमेंट है या आपका मेहंदी है तो आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, नेचुरल रख सकते हैं, लेकिन जब ब्राइडल रहता है तो इतना सारा चीज़ हेवी रहता है कि उसमें यदि बहुत लाइट मेकअप आप करते हैं तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है। ये नहीं है कि भर भर के लगा देना है बेस या फाउंडेशन, बट इतना तो लगाना है ताकि स्किन अच्छा इवन टोन आए। और आईब्रो तो बहुत ही मैटर करता है पूरे फेस में। एक आईब्रो हो जाता है तो पूरा फेस डिफाइन हो जाता है। आप देख सकते हैं एक आईब्रो होते ही एक साइड का फेस कितना अच्छा दिखने लगता है। तो आईब्रो पे हमेशा ध्यान दीजिए, ओवर नहीं करना है, जो उनका शेप है बस उसी पे, और अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू उनका क्या डिमांड है। वैसे ज़्यादातर लोग तो आईब्रो पे कहते हैं कि आप जैसा पसंद करते हैं वैसा कर दीजिए, जो मेरे फेस पे ठीक लगे, तो ओवर डू नहीं करना है। तो इनका आईब्रो काफ़ी पतला था तो मैंने बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं किया है, बस हल्का सा मैंने एक शेप दे दिया है। और हमेशा आईब्रो करने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा थोड़ा इधर उधर मान लीजिए पेंसिल से या ब्रश से लग गया या
कुछ हो गया तो उसको हमेशा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रो बोन को हमेशा हाईलाइट करिए, उससे एक शेप आता है, एक शार्पनेस आता है, फेस को एक लुक मिलता है। इसीलिए हमेशा अब मैं ये एक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ नोज़ पे, क्यूपिड बोन पे, नोज़ पे एंड फिर फोरहेड पे। और आपको जितना भी हाइलाइटर चाहिए, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है। इनके स्किन में कोई टेक्सचर नहीं था तो मैं इन्हें जितना हाइलाइटर चाहूँ दे सकती थी, पर हर चीज़ का एक लिमिट होता है, ओवरबोर्ड नहीं जाना है। तो फिर मैंने लगा दिया। और मेरी आदत है कि हमेशा हाइलाइटर या ब्लशर यूज़ करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज करने का, क्योंकि मर्ज कर देने पे वो उसका बिल्कुल स्किन में जाके पेनिट्रेट कर जाता है और बहुत अच्छे से सेकेंड स्किन उनका लगने लगता है। थोड़ी देर कोई भी मेकअप को एडजस्ट करने में जैसे आप करते हैं, उसके आधे घंटे बाद 45 मिनट्स के बाद वो बिल्कुल ग्लो स्किन के अंदर से आने लगता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपका होगा प्रॉपर, वैसे स्किन में मर्ज करने लगेगा। और हेयर स्टाइल जब तक होगा, ड्रेसिंग होगा, ज्वेलरी होगा, तब तक मेकअप बिल्कुल सेट हो जाता है। आज मैंने कोई भी लिप लाइनर नहीं यूज़ किया है। मैंने एक लिपस्टिक लगा के ही इनका लाइन बनाया है। और अंदर में मुझे थोड़ा सा न्यूडिश और बहुत ओवर कलर नहीं देना था, थोड़ा सा इनको ब्राइट ही चाहिए था। तो मैंने बिल्कुल न्यूड नहीं किया है, बट बहुत ही अच्छा कलर आया था लिपस्टिक का। और यदि आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता हो या कुछ आपको और जानना हो या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने ये सेटिंग स्प्रे किया और ये लुक आया।